हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में फिलहाल जो इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल कर दिया है, क्या वो पॉजिटिव निकाल कर देते हुए नजर आ रही है या निगेटिव। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल कर दी है वो मार्केट बंद होने के बाद निकाल कर दी है, अर्थात इस रिजल्ट पे मार्केट का प्रभाव फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जब मार्केट आज खुलेगा तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो हम उस पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे कि क्या ये जो कंपनी है तेजी दिखाते हुए नजर आएगी या फिलहाल इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके मैनेजमेंट में कुछ रिजिग्नेशन भी होते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट भी होते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट में हुए बदलाव की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो 18 जुलाई को जब मीटिंग करते हुए दिखाई दी है, उसमें ये फिलहाल जो इसके ऑडिटर हैं PPAB को चार्टर्ड अकाउंटेंट वो फिलहाल इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, रिजिग्नेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्टेचुटरी जो ऑडिटर है वो फिलहाल इन्होंने रिजिग्नेशन दिया है और इसका जो डेट यहाँ पे दिखाया गया है वो 18/7/2024 दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो अपना रिजिग्नेशन दिया है उसके संदर्भ में फिलहाल पर्सनल कारणों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस कंपनी में जो ये रिजिग्नेशन हुआ है उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट कौन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी लिमिटेड, वो फिलहाल जो नेम ऑफ द ऑडिटर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो CGCA जो एसोसिएट LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको फिलहाल ये फिर से अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो अपॉइंट हुए हैं फिलहाल 18/7/2024 को अपॉइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में Q1 रिजल्ट के समय चार्टर्ड अकाउंटेंट का फिलहाल इस्तीफा देना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है। इसलिए इस कंपनी ने उसी दिन यानी 18 जुलाई 2024 को ही ये फिलहाल एक नया चार्टर्ड अकाउंट को अपॉइंट करते हुए भी दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो रिजिग्नेशन हुआ है और जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को आज मिलेगा। अब हम अगर बात कर लें जो 18 जुलाई को जो मीटिंग हुई है उसमें फिलहाल जो स्टैंड एलोन जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी हुआ है उसके बारे में, तो इसमें जो हम देखने वाले हैं फिलहाल कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो स्टैंड एलोन डेटा होते हैं वो तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ जो इस कंपनी की सब्सिडीज कंपनियां होंगी उनका भी डेटा इसमें शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसके सब्सिडीज कंपनियों की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 7 सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहला जो होल्डिंग कंपनी है वो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड है, अर्थात ये पेरेंट कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा 6 इसकी सब्सिडरीज कंपनियां हैं जिसके बारे में ये डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली है वो फिलहाल इन्वेंचर कमोडिटी लिमिटेड है, जो कि 99-100% के आसपास सब्सिडी होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो इन्वेंचर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है इसकी पूरी तरीके से सब्सिडी कंपनी होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा इन्वेंचर वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड है, ये भी पूरी तरीके से इसकी सब्सिडरी है। इन्वेंचर जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है ये भी इसकी पूरी तरीके से सब्सिडरी होते हुए दिखने को मिलती है। इसके अलावा जो इन्वेंचर मर्चेंट जो बैंक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है ये भी पूरी तरीके से इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो इन्वेंचर डेवलपर्स जो प्राइवेट लिमिटेड है वो भी इसकी पूरी तरीके से सब्सिडरी होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो इस कंपनी ने कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकाल कर दिया है Q1 का, उसमें इस सभी कंपनियों के डेटा भी शामिल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लें इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट कंपनी ने निकाल कर दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है ये जून Q1 का सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये पिछले साल जून क्वार्टर का सेगमेंट है और ये मार्च क्वार्टर का सेगमेंट है। और इसमें जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल ये लाख में दिए गए हैं और इसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1825 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 991 लाख का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो 2181 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है अपने टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। और जहां पिछले साल सेम क्वार्टर में 1057 लाख का टोटल ये इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो इस क्वार्टर में 1869 लाख का टोटल इनकम
प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 2267 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये फ्लैट परफॉर्मेंस करके देते हुए नजर आ रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है 938 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 911 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो 1143 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर बेस के में इसके एक्सपेंस में मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका प्रभाव नॉन के रिजल्ट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि इसका जो अदर डेटा होंगे उस पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगर बात कर लें यहीं पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो चूंकि आप जानते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें टैक्स देने से पहले और इसमें एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के बाद जो शेष प्रॉफिट बच के आता है वही ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 1 में ये जो कंपनी है जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, उसमें 906 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 146 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो 978 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये फिलहाल फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहीं पे बात कर लें कि इसमें कितना एक्सेप्शनल आइटम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका प्रॉफिट पे इस पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये जो एक्सेप्शनल आइटम है फिलहाल इस क्वार्टर में 25 लाख के जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मार्च का क्वार्टर बीता था उसमें फिलहाल 146 लाख का एक्सेप्शनल आइटम जुड़ता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करेंगे जून 2023 के क्वार्टर की, तो इसमें फिलहाल कोई भी एक्सेप्शनल आइटम जुड़ता हुआ देखने को नहीं मिला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के कारण ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके टोटल इनकम में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दी है। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने के बाद इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 643 लाख का टोटल प्रॉफिट प्राप्त करी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र 73 लाख का ही प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। हालांकि क्वार्टर बेस पे ये कंपनी फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल के दी है, और 700 लाख का जो प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी मार्च 2024 के क्वार्टर में, वो फिलहाल घट के 643 लाख पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है टोटल 643 लाख का ही ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 73 लाख का ही ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो 700 लाख का ये टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी कमी देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल ये फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लबोलुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने क्वार्टर बेस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखने को मिल रही है और नहीं इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने कमाल का रिजल्ट निकाल के दिया है। और इसी के आधार पे ये कहा जा सकता है कि आज जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है इसमें तेजी भी आते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इसमें ऑपरेटर की सक्रियता देखने को मिलती है। अगर ऑपरेटर इसमें सक्रिय हो गए तो इस अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी, ओके रिजल्ट आने के बावजूद भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है, और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि ये जो कंपनियां होती हैं अगर हीरो बनाने की क्षमता रखती हैं तो आपको फिलहाल आपके पैसे को जीरो करने की भी क्षमता रखती है। इसलिए इस कंपनी पे फिलहाल नजर बना के रखिए, और इसके संदर्भ में जो भी न्यूज़ निकल के सामने आती है उसका पूरा डिटेल पढ़ने के बाद और इस कंपनी में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अगर बात करें
करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिली है और ₹2.86 पे फिलहाल ये बंद होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो ओके रिजल्ट निकाल के दिया है और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी है। बस क्वार्टर बेस पे ये कंपनी जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मार्केट ये फिलहाल इसे कैसे लेता है। अब अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 5.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने की बात करेंगे तो लगभग 9% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आएगा। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 1% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये टेलेट की बात करेंगे तो 12% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई देगा। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को लगभग 49% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2011 में ₹4.11 पे, तब से फिलहाल ये 30% से 31% के आसपास गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को पैसे को जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये 30% में गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।